एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज इस वीडियो में हम सोरासिस के बारे में बात करेंगे। बेसिकली सोरासिस अब तक क्लियर नहीं है पेशेंट्स को इतनी वीडियो देखने के बाद भी कि होता क्या है या ये ट्रिगर क्यों हो जाता है या किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ पे सोरासिस क्यों होता है, क्योंकि ये पैदा होने के साथ साथ बच्चों में भी पाया जाता है, मिडिल एज में भी पाया जाता है, एडल्ट्स में भी पाया जाता है और एक ओल्ड एज में भी पाया जाता है। तो बेसिकली ऐसा क्या हो रहा है जो आपको सोरासिस बन रहा है या सोरासिस डेवलप हो रहा है, ये वीडियो में जानेंगे। साथ साथ कुछ टिप्स देखेंगे जो आपको स्कैल्प सोरासिस में रिलीफ देगा, जो आपको स्कैल्प पे खुजली, जलन ये सब होता रहता है उसमें आराम देगा। तो सबसे पहले अगर मैं सोरासिस की बात करूं कि किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ पे क्यों हो गया या आप ही को क्यों हुआ, तो अगर मैं मेडिकली देखूं तो मेडिकली इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं या क्रोमोसोमल फैक्टर्स होते हैं। अब क्रोमोसोमल फैक्टर्स में अगर मैं बात करूं फैमिली हिस्ट्री की, तो फैमिली हिस्ट्री में पेरेंट्स को या उनके पेरेंट्स को या उनके पेरेंट्स को कभी सोरासिस हुआ होगा तो आप में रिस्क बन जाता है सोरासिस होने का या आप प्रोन हो जाते हो सोरासिस से इफ़ेक्ट होने के। बट अगर आपके पेरेंट्स को नहीं है तब भी आपको सोरासिस हो रहा है तो हो सकता है आपका जो एक क्रोमोसोम नंबर होता है 6p21, ये क्रोमोसोम नंबर होता है 6। बेसिकली ये जो क्रोमोसोम है ये बहुत सारे इम्यून सिस्टम को बना के रखता है, बॉडी में इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है हेल्दी बनाए रखने के लिए। अगर ये यहाँ पर थोड़ी सी इस क्रोमोसोम में हेरफेर हो जाए या इसको ट्रिगर मिल जाए तो आपको सोरासिस डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट एक क्रोमोसोम होता है जिसको हम बोलते हैं HLA-CW6। अब ये क्रोमोसोम का अगर अर्ली ऑनसेट हो जाए, एक टाइम से पहले ये वर्क करने लग जाए या हाइपर एक्टिविटी दिखाने लग जाए या ऑनसेट जल्दी कर दे तो भी आपको सोरासिस डेवलप हो जाता है। अगर आपके पेरेंट्स को सोरासिस नहीं हुआ है तो या फैमिली में सोरासिस नहीं आया है तो। अब ये तो हुआ क्रोमोसोमल लेवल पे बात। नेक्स्ट इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। ऑब्वियसली बहुत बार हमने बात करी है लाइफस्टाइल, बहुत एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक करना, स्मोकिंग इनटेक करना, बाहर का खाना खाते रहना, डेली चिकन मटन खाना या स्ट्रेस रहना, खान पान अच्छा ना होना, नींद पूरी ना होना, तो ये फैक्टर्स भी आपको लाइफ में ट्रिगर कर जाते हैं सोरासिस से इफ़ेक्ट होने के लिए और आपके ये क्रोमोसोम्स का अर्ली ऑनसेट हो जाता है, हाइपर एक्टिविटी हो जाती है जिससे आपको सोरासिस जैसी बीमारी डेवलप हो जाती है। चाहे आपके फैमिली में सोरासिस है या नहीं है, आपको क्या करना है उससे बचने के लिए अपना लाइफस्टाइल ठीक रखना है और स्ट्रेस फ्री रहना है। हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस होता है और ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये स्ट्रेस से ट्रिगर होते हैं, इनका अर्ली ऑनसेट हो जाता है। तो आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, इजी गोइंग रहना है। सबके पास स्ट्रेस है, मेरे पास भी बहुत स्ट्रेस है, पर्सनल प्रोफेशनल, बट उस स्ट्रेस को अपनी बॉडी को इफ़ेक्ट मत होने दीजिए। अपना लाइफस्टाइल ठीक रखिए, एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक मत करिए, एक्सेसिव स्मोकिंग मत करिए, बाहर का खाना डेली मत खाइए, पैक्ड फूड डेली मत खाइए, स्पाइसेस इतने ज़्यादा मत खाइए, नॉनवेज फूड इतना ज़्यादा मत खाइए। खाइए लेकिन इतना मत खाइए कि ये क्रोमोसोम ट्रिगर हो जाएं और आपको सोरासिस जैसी बीमारी डेवलप हो जाए, क्योंकि सोरासिस एक स्किन डिसऑर्डर से बहुत ज़्यादा है। उसका पेन, उसकी सफरिंग सोशली मेंटली बहुत ज़्यादा है। तो आपको लड़ना है उससे और बीट करना है और उस पर विजयी पानी है। अब अगर मैं बात करूँ स्कैल्प सोरासिस से रिलीफ के बारे में, तो स्कैल्प सोरासिस से रिलीफ आप कैसे ले सकते हैं। आप टी ट्री ऑयल अप्लाई करके ले सकते हैं। टी ट्री आप जैसे मालिश करते हैं, टी ट्री को आप कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स कर लीजिए। आप इन दोनों को मिक्स करके रात में आप सर में लगा के छोड़ सकते हैं और इचिंग और बर्निंग में रिलीफ पा सकते हैं। फ्लेक्स भी झड़ने कम हो सकते हैं। नेक्स्ट आप ओटमील का इंटेक भी कर सकते हैं और उसको सर में लगा भी सकते हैं। ये दोनों तरीके से फ़ायदेमंद होगा। इंटेक करने से भी इचिंग और बर्निंग में रिलीफ देगा और लगाने से भी स्कैल्प सोरासिस के जो फ्लेक्स हैं, जो पैचेस बन रहे हैं, उसमें भी आराम देगा। नेक्स्ट आप एप्पल सिडार विनेगर से वॉश कर सकते हैं अपना सर। ज़्यादा नहीं लेना, थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके सिंपल आप वॉश कर सकते हैं उसको 10-15 मिनट के लिए सर पे छोड़ के। उससे भी आपकी इचिंग, जलन सब ठीक होगा। नेक्स्ट आप कोकोनट ऑयल में कपूर मिक्स करके उसको डेली अप्लाई कर सकते हैं, रात में या दिन में, और नेक्स्ट डे वॉश कर सकते हैं। कपूर से ठंडक मिलेगी, कोकोनट ऑयल से सूदन हो जाएगा और आपके फ्लेक्स कम हो जाएंगे। और क्योंकि सोरासिस एक अंदर से जनरेट होने वाली बीमारी है,
तो उसको बाहर से अप्लाई करके, चीज़ों को अप्लाई करके उस पर हम उससे टेम्परेरीली राहत पा सकते हैं, इचिंग जलन से राहत पा सकते हैं, लेकिन ठीक ये अंदर से करना पड़ेगा। आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ये जो ट्रिगर होता है क्रोमोसोम पे इनको ठीक करना पड़ेगा, और ये बीमारी अंदर से परमानेंटली ठीक करनी पड़ती है। और मैं यहाँ पे कुछ पेशेंट्स की फ़ोटो भी आपके साथ शेयर करूँगी जिनका अप्रॉक्सीमेटली 2 महीना 4 महीना ट्रीटमेंट चला और अब वो सोरासिस फ्री हैं, वो एकदम नॉर्मल हो चुके हैं, स्किन एकदम नॉर्मल हो चुकी है। तो सोरासिस से लड़ा जा सकता है और इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन आप जितना स्ट्रेस में रहेंगे, जितना कोलाइटिस और कॉन्स्टिपेशन के साथ रहेंगे, उतनी ये बीमारी बढ़ती है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप स्ट्रेस ना लें, थोड़ा सा चीज़ों को टाइम पे छोड़ दें, ठीक होने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखें और हिम्मत रखें। सोरासिस को ठीक किया जा सकता है और इस पे विजयी पाई जा सकती है। और अगर आपको सोरासिस जैसी कोई भी तकलीफ़ है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें फ़ोटोज़ भेजिए, मेरे डॉक्टर्स की टीम से कंसल्टेशन लीजिए, मुझसे आके मिलिए और अपने सोरासिस को जड़ से ठीक करिए। और सोरासिस को जड़ से ठीक किया जा सकता है। सो थैंक यू एंड टेक केयर।